हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे वो कुछ सिम्टम्स जो आपको पीरियड मिस होने के पहले ही पता करने हैं कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। जैसे कि मैं बहुत एक्साइटेड थी तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे इस पे गाइस। तो जो लक्षण मुझे जो सिम्टम्स मुझे नज़र आए वो उनके बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। गाइस, ऐसे तो आपके पीरियड्स अगर मिस हो गए और फिर तो आप पता लगा ही सकते हो एक किट लेके कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। पहला सिम्टम जो मुझे लगा था वो ये था कि मुझे बहुत टायर्ड सा फील, जबकि मैं बहुत एक्टिव हूँ, मुझे बहुत ऐसे टायर्ड सा फील होता था कभी कभी, और थोड़ा सा मेरा टेम्परेचर भी थोड़ा हाई रहता था। कोई ना, मैंने ये भी बोलते हुए सुना है कि उनको मसालों की स्मेल आ रही है या फिर घर से कोई कुछ तलने की चीज़ तलने की स्मेल आ रही है या फिर कुछ तेल की स्मेल आ गई, रोटियाँ वो लोग सेक रहे हैं उसकी स्मेल आ गई, तो उन्हें ऐसे वॉमिटिंग जैसे फील होता है। तो ऐसा भी कुछ महिलाओं को होता है, मुझे तो नहीं हुआ ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा होता है गाइस। तो इससे भी आप पता कर सकते हो कि हाँ, यू आर प्रेग्नेंट। अगली बात ये भी आती है कि मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे मीठा बिल्कुल नहीं पसंद था। मैं मीठी कोई चीज़, कुछ चीज़ों को छोड़ के मैं मीठा कुछ नहीं खाती थी। मुझे ऐसे मीठा बिल्कुल नहीं पसंद था। तो फिर अचानक से मुझे केक खाने का मूड हो गया, क्रेविंग्स हो गई कि मैं केक खा लूँ, या फिर मुझे रसगुल्ले खाने का मूड हो गया कि मैं रसगुल्ला खा लूँ। ऐसे अचानक से आपको ना क्रेविंग्स आने लगती है कि जो आपको पसंद था वो नापसंद हो जाती है, और फिर जो आपको नापसंद था वो अचानक से आपको पसंद आने लग जाता है। तो ये भी कुछ सिम्टम्स है गाइस जिससे आप पता लगा सकते हो कि मे बी यू आर प्रेग्नेंट। और जो चीज़ मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा हुई थी वो थी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था। मैं सोचती थी इतना तो मैं पानी भी नहीं पी रही जितना मैं वॉशरूम जा रही हूँ। पानी तो मैं पीती थी इनफ, लेकिन ज़्यादा मुझे हर दो दो मिनट में, हर दो सेकंड में वॉशरूम आती थी। तो ये इसलिए होता है गाइस, बच्चेदानी आपकी बढ़ रही होती है तो फिर वहाँ वो ब्लैडर पर प्रेशर भी बना रहा होता है अपना, तो इसलिए आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगली बात यह है कि बच्चेदानी के अंदर ना थोड़े ऐसे कॉन्ट्रैक्शन से आने लगते हैं। आपको ना ऐसा लगता है कि पीरियड पेन हो रहा है, या फिर कुछ थोड़ा सा हल्का पॉइंटिंग पेन आपको होता है। पीरियड पेन नहीं, लेकिन पीरियड पेन अलग होता है और ये जो पॉइंटिंग पेन जो होता है ना वो अलग होता है। तो आप समझ सकते हो अगर आप प्रेग्नेंट हो या फिर आप प्रेग्नेंट हो रह चुके हैं तो आपको पता लग गया होगा कि मैं किस पेन के बारे में बात करूँ, तो वो आपको एक होना स्टार्ट हो जाता है। अगला बात आता है कि आपको गैस्ट्रिक सिम्टम्स बहुत ही बढ़ने लग जाते हैं। अगर आपको पहले से ही गैस है तो फिर वो ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर नहीं है तो भी वो हल्की हल्की आपको नज़र आने लग जाती है कि आपको कुछ खा रहे हो आप, वो पच नहीं रहा, या फिर गले में ऐसे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, ये हर एक महिला को फेस करनी पड़ती है। ये देखिए गाइस, इससे भी थोड़ा बात कर लीजिए क्योंकि ये बोल रही मुझसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। हाय 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 बोलो हाय। ये देखो हाय बोल दिया है बेबी ने आप सबको, हाय। तो एनीवेज, किन महिलाओं को ऐसा भी होता है कि उनके उल्टी के भी जो इशू है वो बढ़ जाते हैं, वो उल्टी करने, या फिर नौजिया भी किसी को होता है कि लाइक उल्टी जैसे फीलिंग आ रही है, लेकिन उल्टी तो नहीं आ रही, लेकिन फीलिंग आ रही कि मैं अभी उल्टी हो जाएगी। ऐसे फीलिंग भी आती है काफ़ी महिलाओं को। मुझे भी ऐसी फीलिंग आती थी, कुछ थोड़ी उल्टी तो मुझे कभी नहीं हुई प्रेगनेंसी में, मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में। तो फिर तो चलो गाइज, ये कुछ सिम्टम्स थे जो आप अंदाज़ा लगा सकते हो जिनसे कि आप प्रेग्नेंट हो या फिर नहीं। मोस्टली तो आप किट से ही अंदाज़ा लगा सकते हो, तो वही एक प्रॉपर उपाय है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं, जब आपके पीरियड्स मिस हो जाएंगे उसके बाद। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और एक मैं आप प्रेगनेंसी सीरीज़ चालू करने वाली हूँ। तो आपको अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो प्रेगनेंसी रिलेटेड या फिर डिलीवरी के बाद जो भी रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलो बाय, मेरी बेबी रो रही है, बाय।